हेलो, नमस्कार दोस्तों। उनके सपने पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसले से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त के चौरसिया और आज आपको सिखाने आ गया हूं त्रिभुज। त्रिभुज अपने आप में बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन मैं इसको इतना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना, क्योंकि हो सकता है वीडियो साफ ना दिख रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। देखिए, तीन भुजा कोई है। अब त्रिभुज क्या है? तीन कोई रेखाखंड है। यही इन तीनों को हमने पास ले आए तो यही तीन रेखाखंड मिलके त्रिभुज बना लिया। अब ये समतलीय होनी चाहिए, ये समतलीय बंद आकृति। अगर मान लो यही आकृति ऐसी हो जाए तो क्या ये भी त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं। ये तल जो होनी चाहिए, ये तल समतल होनी चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगी। अब त्रिभुज में तीन भुजा हैं। देखो, ये ए बी, बी सी, सी ये। अब इसको आप यकीन मतलब ये देखना कि ये एक के पास बी के पास जुड़ेगा, सी के पास जुड़ेगा, तो हमारा त्रिभुज बनेगा ए बी सी। अब इसमें तीन कोण भी बन गए, ए बी सी। तो त्रिभुज ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं होते हैं, तीन कोण होता है, त्रिभुज कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज होता कितने प्रकार के हैं? तो देखो, मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखो, इसमें कोणों के आधार पर होता है। कोण, देखो, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर होता है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो, कोण के आधार पर त्रिभुज क्या कहता है। देखो, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ये त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का बना हो, मतलब कि 90 अंश का हो, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक। उसके बाद आता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण मतलब ये जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब ये 90 से कम है, मान लो 60 हो सकता है, 70, 50, 80 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 90 से कम होने चाहिए। तीसरा नंबर पर आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 180, मतलब एक कोण जो होता है ये अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो। 90 डिग्री से अधिक कुछ भी हो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो, ये दोनों तो कम है 90 से, लेकिन ये कोण 90 से ज्यादा है, इसलिए ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर मेरे कोई भाई ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं होगी, तो वो टेलीग्राम पे एक्सीलेंट गुरुकुल सर्च करके हमारे चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। देखो, अब होता है भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। देखो, यहाँ पर आकृति बनी हुई है ना, समबाहु। समबाहु माने तीनों भुजाएं, समबाहु माने समान हो भुजाएं जिसकी।
आप हिंदी में पढ़ते हैं, समान है भुजाएं जिसकी, समबाहु, ये भुजा भी ए माना गया, ये भुजा भी ये माना गया, ये भुजा, और जिसके सारी भुजाएं की लंबाइयां बराबर हैं वही तो समबाहु है। इसी प्रकार आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, देखो यहाँ पर लिखा है समद्विबाहु, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं की लंबाइयां बराबर हों उसको हम कहेंगे समद्विबाहु। एक आता है विषमबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अलग अलग जिसकी तीनों भुजाएं हों वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखो, अब त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द जो हैं वो, जैसे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? तो त्रिभुज के शीर्ष से, देखो त्रिभुज का शीर्ष है ना, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष को प्रतिच्छेदित करने वाले जो बिंदु है, जहां पर ये तीनों लंब मिलते हैं वहां पर एक प्रतिच्छेद बिंदु आ जाता है, और यही बिंदु जो होता है ये लंब केंद्र है। सारे लंब जहां आपस में मिल रहे हैं वही केंद्र है, और वही लंब का केंद्र है, इसलिए हम इसे लंब केंद्र कहते हैं। यहाँ चित्र में वो लंब केंद्र है। इसी प्रकार हम त्रिभुज की माध्यिका को देखते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, यही मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाली ये जो पूरी रेखा है यही तो माध्यिका है। ये इसको मध्य में काट रही है, इसके मध्य में काट रही, मध्य मतलब बीच में काट रही है, इसीलिए तो ये माध्यिका है। और इसका जो कटान बिंदु है वो उसका केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में काटता है। दोस्तों, त्रिभुज से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और साथ ही साथ इसके आगे, जैसे मान लीजिए ये पूरी आकृति है तो ये कितने की होगी, ये आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा तो वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और कल त्रिभुज का ये अध्याय खत्म करके हम अगले अध्याय पाइथागोरस प्रमेय और उसके बाद समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। तो कल ये त्रिभुज का पूरा अध्याय खत्म करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत से क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।